सरकारी के साथ प्राइवेट डॉक्टर भी हड़ताल पर। आगरा में 24 घंटे के लिए आईएमए के सदस्य नहीं देंगे इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। कोलकाता में प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ आईएमए हुई शामिल। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी की बंद। आगरा एसएन मेडिकल के बाहर एमजी रोड पर बनाई मानव श्रृंखला। डॉक्टरों ने की कड़े कानून की मांग पूरी न होने पर हड़ताल का समय आगे बढ़ाया जाए। हड़ताल में समाजसेवी धर्मगुरुओं ने दिया समर्थन। कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। शनिवार सुबह 6 बजे से आईएमए ने भी हड़ताल की घोषणा की और हड़ताल के दौरान सभी प्राइवेट डॉक्टर की ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। शहर में आईएमए के लगभग 1500 सदस्य हैं और आईएमए के सचिव डॉक्टर पंकज नगाइच ने बताया कि शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रखी जाएगी। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी में ही इलाज मिलेगा। हॉस्पिटलों के वार्डों में भर्ती मरीजों का इलाज किया जाएगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में 6वें दिन भी हड़ताल जारी रहेगी। आज बनाई मानव श्रृंखला। शनिवार सुबह 9 बजे एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पर प्राइवेट डॉक्टर के साथ एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी इकट्ठा हुए। एमजी रोड पर मानव श्रृंखला बनाई। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हड़ताल पर। होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस समिति ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सरस्वत, इंडियन डेंटल एसोसिएशन आगरा के सचिव डॉक्टर मनोज यादव और आगरा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मवीर सिंह का कहना है कि शनिवार को सभी ओपीडी बंद रखेंगे। कोलकाता में हुई घटना के बाद सभी संस्थाएं जूनियर डॉक्टर्स के साथ हैं। स्वास्थ्य केंद्रों को किया अलर्ट। शनिवार को हड़ताल के चलते सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टरों को संख्या बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को अलर्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी दी जाएंगी। यहां मिलेगा इलाज। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में, जिला अस्पताल की ओपीडी में, लेडी रॉयल हॉस्पिटल में, 30 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में, 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। आगरा से अर्जुन कुमार। यहाँ इमरजेंसी के सामने हम लोग खड़े हैं। हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कृत्य, जो कार्य यहाँ पर हम उस प्रदेश में किया गया, जिस लोगों को, जिस समाज को लोगों की जान बचाने के लिए समझा जाता है, वह उनके साथ में ऐसा खिलवाड़, क्षमा कीजिए, ये अक्षम्य, ये क्षम्य नहीं है। और इसका जब तक खुलेआम, सरेराह और सरेआम जब तक इसका दंड नहीं होगा, बंद कमरों में बिठा करके आप फांसी दे दें नहीं, तब तक लोगों में, समाज में भय नहीं जाएगा। अगर न्याय प्रणाली के प्रति कहीं ना कहीं लोगों में ये धारणा होगा ये कुछ नहीं होगा, तो अगर चाहते हैं कि आगे ये ना हो तो ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको खुलेआम, सरेआम फांसी या मौत का जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए। और जब तक सरेआम नहीं मिलेगा, खुलेआम नहीं मिलेगा, तब तक क्षमा कीजिए, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही होता रहेगा। आशा ही नहीं, मुझे अपितु विश्वास है अपने भारत की सरकार से, साथ में उस प्रदेश की सरकार से, साथ में न्याय प्रणाली तंत्रिका से, कि भाई आप लोग कम से कम खुलेआम, सरेराह और सरेआम एक दंड देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो और कोई भी आगे के समय में ऐसा कृत्य ना करे। ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। इससे हृदय बहुत ही टूट गया है। हम जिस भारतवर्ष को अपनी एक शान समझते हैं, अगर उस भारतवर्ष में इस तरह के कृत्य होते हैं तो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि मेहरबानी से ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कठोर कानून की व्यवस्था की जाए जिससे कि ये अपराध रुक सकें। थैंक यू। आज आगरा में आईएमए के आह्वान पर जो एक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, उसको समर्थन देने के लिए धर्मगुरुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से डॉक्टर्स, जो कि भगवान का रूप जाना जाता है, और बंगाल में जिस तरह से उसके साथ डॉक्टर के साथ रेप कर और जिस तरह से उसकी कायराना हत्या की गई और सरकार वहाँ की इसे बचाने का प्रयास कर रही है, उसको उन्हें हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे कि आगे से कोई दुस्साहस हो। कलकत्ता में जो अभी घटना घटी है, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। उससे सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पूरे भारत में सभी महिलाएं जो हैं वो थोड़ा इस समय डर में हैं। और मेरे हिसाब से जो हम ये मार्च और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, बिकॉज हम उनके साथ खड़े हैं। कलकत्ता के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पूरे इंडिया, भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ को सोच के बहुत बुरा लगता है कि ये जो हमारी सुरक्षा है और हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसके लिए जो हमें न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमें इसको मांगने के लिए यहाँ पे ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, हमारे यहाँ चिकित्सक लोगों वर्षों से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि उनके ऊपर आए दिन
कभी कहीं ना कहीं घटनाएं घटती रहती हैं कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर वार कर देते हैं, हमला कर देते हैं, हिंसा करते हैं। तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन का लॉ होना चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि वह लोगों की जिंदगी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कई बार उसमें डॉक्टर असफल भी होता है, हर बार सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिससे कि वह भयमुक्त होकर के मरीजों की सेवा कर सके। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज को कोई हानि हो, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का बस नहीं चलता। कई बार डॉक्टर हारते हैं, डॉक्टर भी को मृत्यु का वरण करते हैं, डॉक्टर्स की भी डेथ होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका ये सरकार को नियम बनाना चाहिए, जिससे जनता में यह मैसेज जाए कि डॉक्टर के अपना जो है कहीं भी भयमुक्त वातावरण में काम कर सके। हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी, लेकिन सरकार ने ये कह करके उसको खारिज कर दिया कि नहीं, हिंसा के लिए बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है, तो हम एक अलग नियम नहीं बना सकते। हमारी मांग है कि डॉक्टरों को जहां वो काम करते हैं उसमें, तो वहां कोई इस तरह की स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की जाए, जैसे CISF की जाती है, सरकारी जो उपक्रम है, बहुत सारे उसमें CISF की सुरक्षा रहती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालयों के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, मेट्रो के लिए भी किया है। तो क्या चिकित्सकों के लिए, अस्पतालों की सुरक्षा के लिए, वहां जो चिकित्सक काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह की किसी प्रोटेक्शन फोर्स का इंतजाम किया जाए, कि जिससे कि डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में अपने मरीजों की दिल से पूरी सेवा कर सके। इस तरह की घटना अति निंदनीय है। हम लोगों को, सबों को राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें विरोध करना चाहिए, और अंत तक, जब तक जो कल्पिट्स हैं वो पकड़े नहीं जाए, उनको सजा नहीं हो जाए, शीघ्र से शीघ्र उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ये हमारी मांग। महिला होने की महिला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सम्मिलित हुई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नारी प्रधान देश है, नारी सुरक्षित है। नारी को पढ़ाओगे तो एक समाज विकसित होगा। ये कैसा समाज है कि यहाँ नारी पढ़ रही है, नारी अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही है और उसका रेप किया जा रहा है, वो भी गैंग रेप, और तो भी सरकार वहाँ की इतनी इन्वॉल्व है कि उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे कैसे 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम, लेकिन नारी आज भी सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं कि वो छोटी जीन्स पहनती है, छोटी स्कर्ट पहनती है, इसलिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए रेप होते हैं। यहाँ तो वो अपनी वर्क प्लेस पे काम कर रही है, रात को आराम कर रही है, उसमें भी वो सुरक्षित नहीं है। मेरा एजुटेशन ये है कि नारी को सुरक्षा दी जाए। क्यों नहीं देंगे तो ये समाज एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता इस समाज का। हम बिल्कुल, जब तक हमें समय इंसाफ नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे ये।